सो हेलो माय डियर क्यूटीज, वेरी वेल वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हो प्रिया की लव स्टोरी एंड ये स्टोरी है ज़ारा एंड रूहाना की लव स्टोरी। माय लवर इज गैंगस्टर। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट चैप्टर में आपने सुना था कि जो आरोही रहती है वो हमारी जो ज़ारा रहती है उसको देखकर बहुत ज़्यादा प्लस कर रही होती है, जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सेक्सी नज़र आ रही होती है। मतलब बहुत ज़्यादा यार, क्यूट थी, मतलब बोले तो बोल्ड थी, लाइक सच में बहुत प्यारी लग रही होती है। और सेम हमारी ज़ारा के दिल में भी कहीं ना कहीं रूहाना की छवि एक अलग सी है, और उसको भी उसको देख कर के एक अलग सी फीलिंग आती है। लेकिन सच में हमारी जो रूहाना है वो भी काफी क्यूट है, चाहे वो कुछ भी पहने वो बहुत ज्यादा प्यारी नजर आती है। और साड़ी में तो वो कहर ही ढाती है। ज़ारा बस उसके साइड देख ही रही होती है। हाँ, ये दोनों जब रेस्टोरेंट के साइड चलते हैं, इस बीच भी हमारी जो ज़ारा रहती है रूहाना के ऊपर से उसकी नज़र हट नहीं रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को ना देखते हुए भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फाइनली ये रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। रूहाना उसको बोलती है कि आप जाइए अंदर, वेट करिए, हम उसको लेकर के आते हैं। तो सामने से ज़ारा बोलती है ठीक है, आपका हो जाएगा, आपकी फ्रेंड आ जाएगी तो आप अंदर आ जाइएगा, मैं वेट करूंगी। तो रूहाना स्माइल करती है, ज़ारा भी एक क्यूट सा स्माइल करती है, वहां से चली जाती है। हमारी जो रूहाना रहती है वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम उसने हमारी ज़ारा की फेस पे एक छोटी सी स्माइल देख ली थी, जो कि उसने कभी नहीं देखी थी। और दूसरे साइड जो प्रेरणा थी फाइनली रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाती है, और जो रेस्तरा रहता है वहां पे आकर के वो रूहाना को देखती है। जब उसकी नजर रूहाना के ऊपर पड़ती है तो उसकी नजर उस पे जाकर के अटक जाती है। लाइक ऐसा लग रहा था कि उसको कोई सामने एक एंजल है। लाइक सच में वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है साड़ी में, तो उसकी नजर उसके ऊपर से हट नहीं रही होती है। रूहाना उसके साइड देखते हुए हाथ बढ़ाते हुए बोलती है, हिलाते हुए बोलती है, हे तुम वहां पे क्या कर रही हो, और तुम्हें नहीं मिलना है क्या अपने जीजू से? तो जो रूहाना रहती है ये बोल करके प्रेरणा को हाथ दिखा रही होती है। प्रेरणा 2 मिनट के लिए चुप रहती है, लेकिन रिस्पॉन्स देते हुए बोलती है हाँ बाबा आ रही हूँ। ऐसे बोल के उसके पास आती है। तो रूहाना बोलती है क्या हुआ, किसको देख रहे थे? तो ज़ारा सॉरी प्रेरणा बोलती है किसी को भी नहीं, बस देख रही थी कि आप इस साड़ी में काफी क्यूट लगते हो, मतलब प्यारे लगते हो। अरे मैं क्या बोलूं, हाय सच में तुम बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो साड़ी में। ऐसे बोल के उसकी तारीफ कर रही होती है। तो रूहाना बोलती है अच्छा, इसको मैं तारीफ समझूं या फिर आप मेरा टांग खींच रहे हो? सामने से प्रेरणा बोलती है ये तो सच बताऊं, मेरे दिले तमन्ना, मेरे दिल से निकली हुई एक तारीफ है। तो बोलती है अच्छा ये तमन्ना कौन है फिर? तो बोलती है कुछ नहीं बाबा, अब तुम मुझे मत छेड़ो। तो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, फाइनली फाइनली तुम यहाँ पे आ तो गई हो, मैं कब से वेट कर रही हूँ। तो प्रेरणा बोलती है आई एम सॉरी, वो एक्चुअली थोड़ा सा काम आ गया था, उसको निपटा करके मैं यहाँ पे आ रही हूँ। तो बोलते हैं ओके तो चलें? तो बोलती है हाँ मैं बहुत ज्यादा अपने जीजू को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो बोलती है अच्छा जी? तो बोलते हैं हाँ जी अब चलो। ऐसे बोल के ये दोनों फाइनली रेस्तरा पे एंटर करते हैं। वहां पे एंटर करते ही प्रेरणा बोलती है वैसे हमारे जीजू कहाँ पे हैं? तो बोलती है हाँ वो हमारे आई मीन आपकी जीजू मेरे हस्बैंड वहां पे हैं। बोल करके जो हमारी रूहाना रहती है वो सोच चल पड़ती है। प्रेरणा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। ये दोनों एक कॉर्नर सीट पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक लड़की आई मीन हमारी सारा ही बैठी थी। हाँ, वहां पे प्रेरणा पहुंच के बोलती यार हमारा जीजू कहाँ है, यहाँ पे नहीं है। तो बोलती है तुम यहाँ पे पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगी। ऐसे बोल के उसको रूहाना सामने वाले सीट पे जाकर बैठा देती है। खैर जो ज़ारा रहती है वो उसको देख करके कोई भी रिएक्ट नहीं करती। तो रूहाना बोलती है तो प्रेरणा आगे बोलती है अब तुम कुछ बोलोगी? तो ज़ारा अपना जो सीट रहता है ना वहां से उठ करके रूहाना के लिए एक चेयर साइड करती है और बोलती है यहाँ पे आ जाओ। तो जो रूहाना रहती है वहां पे जा करके आराम से बैठ जाती है। ज़ारा उसके सामने वाली सीट पे बैठती है। रीना उन दोनों को बस देख ही रही होती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, और आखिर ये बंदी है कौन। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे, और इन सारे क्वेश्चन का आंसर हमारी रूहाना के पास था। और जो कि हमारी जो रूहाना थी
इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक उसको दिया नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो काफी हैरान थी। तो आगे रूहाना बोलती है, प्रेरणा, मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ मुझे पता है उससे तुम बहुत ज़्यादा शॉक्ड होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज़ ओवर रिएक्ट मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तो सामने से प्रेरणा बोलती है, आखिर वो बात क्या है? तो जो रूहाना रहती है उसकी बात को सुनकर के थोड़ा खामोश हो जाती है। प्रेरणा आगे बोलती है, क्या हुआ, अब तुम मुझे बताओगी नहीं? तो रूहाना एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, देखो प्रेरणा, मैंने पहले ही बोला है कि तुम ओवर रिएक्ट मत करना, और जिसे आप सामने मेरे साथ बैठे हुए पा रहे हो वो मेरी पार्टनर है, मतलब हमारी शादी हो चुकी है। तो प्रेरणा थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोलती है, तुम मुझसे मजाक कर रही हो? सीरियसली तुम एक बंदी से कैसे शादी कर सकती हो? तुम्हें बस मैं ही मिली हूँ क्या उल्लू बनाने के लिए? यार अप्रैल का माह भी नहीं चल रहा है और तुम मुझे अप्रैल फूल बनाने का ट्राई कर रही हो। तो सामने से रूहाना बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है और मैं सीरियस हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मस्ती करूंगी? और मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें अपने पार्टनर से मिलाने की, और खैर मैंने पूरा भी कर दिया। और जो मेरे सामने बैठी हैं वो मेरी पार्टनर हैं, इनका नाम ज़ारा है, और ये मेरे पार्टनर हैं, और हमारी कुछ मतलब एक आध मंथ हो चुका है हमारी शादी को। रूहाना इस बात को बोलते हुए बहुत ज़्यादा हकला रही होती है और बोलने के टाइम भी वो थोड़ा सा संकोच कर रही होती है कि यार मैं इनको कैसे बताऊं, लेकिन फाइनली वो ये चीज़ बोल देती है। तो सामने से ज़ारा बोलती है, देखिए आपकी फ्रेंड जो बोल रही है वो सच बोल रही है, मैं ज़ारा हूँ इनकी पार्टनर। और खैर ये सब छोड़िए, आपको कुछ मतलब गलत लग रहा है तो आप हमें बोल सकते हो, मैं सुन लूंगी। तो सामने से प्रेरणा बोलती है, आखिर आपने मेरी फ्रेंड से शादी क्यों किया है? आपको पता है ना वो एक लड़की है। तो ये चीज प्रेरणा थोड़ा शांत लहजे में बोलती है और रूहाना की साइड देख रही होती है। सामने से ज़ारा एक शांत लहजे में उससे बोलती है, देखिए मैं रूहाना को लाइक करती थी, रूहाना मुझे लाइक करती थी, इसलिए हमने शादी कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो रूहाना ये बात सुन के थोड़ा सख्त होते हुए बोलती, यार ये कब हुआ, मैंने इनको कब लाइक किया, हमने एक दूसरे को कब लाइक किया? मतलब ये बंदी खुद ब खुद बोल रही है, कुछ भी बोल रही है। हमारी रूहाना ये सब अपने दिमाग में सोच रही होती है। अब वो कुछ बोल तो नहीं सकती थी, क्योंकि हमारी ज़ारा को रूहाना को ज़ारा ने पहले ही बोला था कि आप वहाँ पे जाकर के हमारा रिलेशन जैसा भी था पहले वो सब आप कुछ नहीं बोलोगे, मैं जो बोलूँगी उस पर आप बस एग्री करना। इस चीज को याद करके रूहाना चुप रह जाती है और प्रेरणा आगे बोलती है, और हमारी शादी को करीबन 1 मंथ हो चुके हैं, और हम इससे पहले कहाँ मिले, कैसे मिले, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप ये बताइए कि आप मेरी वाइफ को कब से जानते हो? प्रेरणा थोड़ा सॉफ्ट होती हुई बोलती है, आखिर मैं क्यों ना पूछूं और मैं क्यों ना जानूं, और मैं आपकी वाइफ को कब से जानती हूँ कब से नहीं जानती ये मैटर नहीं करता, मुझे बस ये जानना है कि आपने मेरी फ्रेंड से शादी क्यों किया, आपको पता है ये इलीगल है। तो सामने से ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, आप पढ़ी लिखी इंसान हो तो मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकती, आप जाकर गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है? एंड हाँ, आपको कोई दिक्कत हो तो ये बताइए, मैं अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, मेरी वाइफ मुझे बहुत ज़्यादा चाहती है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, मुझे इससे कोई ये नहीं रहता, मैटर नहीं करता कि मैं लड़का रहूँ या लड़की रहूँ, वो मुझसे प्यार करती है। ऐसे बोल के जो ज़ारा रहती है प्रेरणा की साइड देख रही होती है। रूहाना बस प्रेरणा और ज़ारा की साइड देख रही होती है, वो क्योंकि उसको पता था हमारी ज़ारा ने उसको पहले ही बोला था कि आप वहाँ जा करके कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना, जो मैं बोलूँगी उस पे बस आप एग्री करना, हाँ पे हाँ डालना, ठीक है? तो इस बात पे रूहाना एग्री करती है और चुपचाप को सुन रही होती है। प्रेरणा बस रूहाना की साइड और ज़ारा की साइड देख रही होती है, उसका दिमाग खराब हो रहा होता है।
अब उसको तो पता था यार ये क्या है क्या नहीं है, और वो ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि यार वो हमारी रूहाना को बहुत ज़्यादा चाहती थी, उसके लिए वो पागल थी। अब उसको पता चल रहा है कि जिसने मतलब जिससे उसने शादी किया वो लड़की है, और बंदी को उससे प्यार ना होकर किसी अदर लड़की से प्यार हुआ तो ऑटोमेटिकली उसको तो गुस्सा लगना बनता ही है। सेम प्रेरणा के साथ भी यही हो रहा था, उसका दिल मचल रहा होता है, उसका ऐसा मन कर रहा था कि अभी कर लाऊं और उसके दिमाग में ना भेजे पे 2-3 गोलियां लटका मतलब मार डालूं। उसके दिमाग में यही चल रहा था। उसकी नज़र कभी फॉग पे पड़ता था, क्या पे पड़ता था। वो उसका बस ये था कि वो उस फॉग को पकड़े और उसके ना गले पे 3-4 बार मारे। मतलब उसके दिमाग में ना वो साइकोपैथी वाला जो था ना वो वापस आ रहा था। वो साइको वाला जो जो भी उसके अंदर कीड़ा था ना फिर से जग रहा था। अब वो खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल कर रही थी वो खुद को पता था। प्रेरणा आगे बोलती है, हाँ ठीक है, ओके मैं समझ गई आप दोनों क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। ओके रूहाना, एक्चुअली मुझे थोड़ा काम था तो मैं चलूँ यहाँ से। तो रूहाना बोलती है, अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हो, हम डिनर के लिए आए हैं तो साथ में डिनर करके चले जाना आप। तो बोलती है नहीं यार वो थोड़ा सा ना मुझे काम था, वो एक्चुअली थोड़ा सा, तो मैं बाद में मिलती हूँ। तो सामने से बोलती है ओके ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब बैठ जाओ ना प्लीज, अब मैं इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम्हें अच्छा लग रहा है मैं इतना रिक्वेस्ट करूँ तुम्हें। तो प्रेरणा कुछ नहीं बोलती है, बोलती है ठीक है बाबा। तो कुछ टाइम के बाद इनका डिनर भी जो इन्होंने मंगवाया था वो वहाँ पे आ जाता है। तो ये सभी आपस में बात करते करते डिनर कर रहे होते हैं। प्रेरणा के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं तो प्रेरणा बोल ही देती है। प्रेरणा ज़हरा की साइड देखते हुए बोलती है, आखिर आप क्या करते हो, ठीक है मैं समझ गई कि आप रूहाना को बहुत पसंद करते हो, लाइक करते हो, प्यार करते हो, जो भी है, तो आप कुछ करते हो या फिर बस रूहाना ही वर्क करती है। तो ज़रा स्माइल करते हुए बोलती है, मैं भी वर्क करती हूँ, एम्प्लॉय हूँ मैं, और आप रूहाना जिस कंपनी में काम करती है उससे ही रिलेटिव एक कंपनी में काम करती हूँ, और बस ये समझ आइए कि मैं वहाँ की टीम लीडर हूँ। तो सामने से हंसते बोलती है, ओह सही है, तो आप उस कंपनी का नाम क्या नहीं बताओगी। तो हंसते बोलते हैं, अरे कंपनी का नाम जानकर आप क्या करोगे, बस इतना जानो कि मैं एम्प्लॉय हूँ, काम करती हूँ, और आपकी जो फ्रेंड है ना उसको अच्छे से खिला सकती हूँ, मतलब इतना पैसा है मेरे पास। ऐसे बोल के सारा बस एक हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे वो थॉट चल रहे होते हैं कि यार ये बंदी कब मेरे ऊपर हमला करे और इस बंदी को मैं धराशायी करूं, मतलब इसको मार डालूं। उसके दिमाग में अलग ही लेवल का प्लानिंग चल रहा होता है। दूसरे साइड हमारी प्रेरणा के दिमाग में भी अलग ही लेवल का प्लानिंग चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे को मारने के मूड में थे, और हमारी रूहाना बेचारी वो तो मासूम सी बच्ची बन के बस डिनर कर रही होती है। उसके दिमाग में चल रहा था कि यार ये awkward सा जो मोमेंट है ना जल्दी खत्म हो जाए, मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं, बस उसके दिमाग में ये सभी चल रहा था। कुछ टाइम के बाद इनका डिनर हो जाता है। प्रेरणा जो रहती है वो बोलती है, एक सेकंड मैं बिल दे देती हूँ। तो ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, मैंने आपको बुलाया डिनर के लिए, सो डोंट वरी मैं दे सकती हूँ। मैं इतना तो कमाती हूँ कि मैं अपनी वाइफ और उसकी फ्रेंड का खर्च उठा सकती हूँ। बोल कर के वो अपनी पॉकेट से क्रेडिट कार्ड निकालती है और उस बंदे के हाथ में थमा देती है, और कुछ टाइम के बाद वो क्रेडिट कार्ड से बिल वगैरह हो जाता है। तो यहाँ से ये तीनों निकल जाते हैं। जो प्रेरणा रहती है वो घूर घूर के बस जार के साइड देख रही थी, मतलब ऐसा देख रही थी ना वो, एक बार मौका मिल जाए इसको मैं कच्चा चबा डालूं, ऐसा वाला। वो यार वो वाला कच्चा चबाना नहीं, मौत के घाट उतारने वाला कच्चा चबाना, ठीक है। तो प्रेरणा वहां से अपना जो टैक्सी रहता है वहां से निकल जाती है, और जो रूहाना रहती है वो प्रेरणा के साइड देख रही होती है और बोल रही होती है कि यार इस बंदी को ज्यादा कुछ अजीब ना लगे, बस सब ठीक हो जाए। उसके माइंड में बस यही सब चल रहा होता है। तो ज़ारा बोलती है, तो हम अब चलें या फिर आपको यहीं पे खड़े होकर उसको जाते हुए देखना है। काफी टाइम हो चुका है, वो यहाँ से निकल चुकी है, और उनका जो टैक्सी है ना वो हमें नजर भी नहीं आ रहा है। तो रूहाना कुछ नहीं बोलती है, बोलते हैं हाँ मुझे पता है, ठीक है हम चलते हैं। ऐसे बोल के रूहाना अपनी कार की साइड पड़ जाती है। ज़ारा उसके साथ देखकर स्माइल कर रही होती है। अब ये स्माइल क्यों है, किस लिए है, ये हम आगे जानेंगे। तो ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। इनके बीच एक साइलेंट मोमेंट था। ये दोनों जब जा रहे होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते, लेकिन जो ज़ारा रहती है अपनी चुप्पी तोड़ते हुए वो बोलती है, तो आप प्रेरणा को कब से जानते हो। तो सामने से रूहाना बोलती क्या। तो ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, मैंने बोला कि आप प्रेरणा को कब से जानते हो। तो रूहाना स्माइल करते हुए बोलती है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जस्ट आई थिंक 6-7 या 1 मंथ या आई मीन सॉरी 1 साल हो रहे हैं।
तो बोलती है हाँ, तो इसको आप इस तरीके से बोल रहे हो 6 मंथ समथिंग, तो मुझे लगा कि अभी अभी। तो बोलती है हाँ, जब से मैं मतलब मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो जब मैं यहाँ पे अ, अ, मतलब 1 साल पहले वो यहाँ पे आई है, तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी जब मेरी सिस्टर्स नहीं थी तब। तो बोलती है ओके, समझ गए। ऐसे बोल के ये दोनों बात करते करते जा रहे होते हैं, लेकिन रूहाना ठीक से रिप्लाई नहीं दे पा रही होती है और ज़ारा भी ठीक से उससे बात नहीं कर रही होती है। जिस तरीके से उसका बात करने का तरीका था ना, बहुत कोल्ड था, और वो जिस तरीके से बात कर रही थी उससे कहीं ना कहीं रूहाना को डर भी लग रहा था कि यार मैं कुछ गलत रिस्पॉन्स करूँ और ये बंदी मुझे डांट दे, इसलिए वो ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं दे पा रही होती है। कुछ टाइम के बाद ये फाइनली अपने घर पे पहुंच जाते हैं। अपने घर पे पहुंचने के बाद जो वो रूहाना रहती है वो उस कार से निकल जाती है। जो ज़ारा रहती है वो भी कार से निकलने के बाद वहाँ पे जो एक बंदा खड़ा था उसको कार की थमा देती है और ये दोनों अंदर एंटर करते हैं। जो रूहान रहता है वो यहाँ पे इन दोनों का वेट कर रहा होता है, हाँ, क्योंकि उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम जो करना था। तो रूहाना को देखते हुए वो बोलता है भाभी आप फाइनली आ गई हो, पता है मैं कब से वेट कर रहा हूँ आप दोनों का। तो सामने से रूहाना हंसते हुए बोलते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे लगा था कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे, अब बात ही काफी टाइम तक चला। तो हंसते हुए बोलता है ओके ओके मैं समझ गया, बॉस आपसे मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है तो हम चले। तो सामने से ज़ारा बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो रूहाना वहां से निकल जाती है अपने रूम की साइड, ये दोनों चले जाते हैं स्टडी रूम की साइड। तो वहां पे जाने के बाद जो रूहान रहता है वो बोलता है बॉस आखिर क्या हुआ। तो सामने से ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है कुछ नहीं, तुम्हें क्या लगता है। तो सामने से रूहान बोलता है बॉस मुझे पता है क्या हुआ होगा, लेकिन आपकी जुबान एक बात सुनने में मुझे अच्छा लगेगा। ज़ारा बोलती है बस वेट करो, और पता है ना तुम्हें सबर का फल मीठा होता है। ऐसे बोल के ज़ारा वहां से निकल जाती है। रूहान कब से वेट कर रहा था बेचारा कि यार आखिर हुआ वहां पे क्या होगा, और यहाँ पे जो ज़ारा रहती है वो सस्पेंस रख के यहाँ से निकल जाती है। और दूसरे साइड जो प्रेरणा रहती है वो अपने घर पे पहुंचने के बाद गुस्से से अपना हाथ दीवार पे मार रही होती है, और इस चक्कर में उसके हाथों पे चोट भी लग जाता है और वो दांत पीसते हुए वो बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी ज़ारा, तुमने मेरे प्यार को छीना है, अब तुम्हें इस दुनिया से मैं उठा दूंगी, इस दुनिया में तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। ऐसे बोल के प्रेरणा बहुत ज्यादा ईवल की तरह हंस रही होती है। जिस तरीके से उसकी स्माइल थी ना यार, बहुत साइकोपैथी वाला था, मतलब साइको वाला स्माइल था। तो वहां पे हम देखते हैं जो प्रेरणा रहती है ना अपने एक पॉकेट पे कुछ रखी रहती है, तो उसको ओपन करती है और वो एक लाइक छोटा स्मॉल कैमरा इनसाइड था। वहाँ पर हमारी रूहाना और ज़ारा की पिक थी, हाँ, वहाँ पे पूरा वीडियो था जो इनके बीच बात हुआ था। यार वो स्मॉल कैमरा जो रिपोर्टर्स यूज करते ना सेम इनके पास था, तो वो वहाँ पे जाकर के अपने लैपटॉप से उसको कनेक्ट करती है और उस पिक को देखते हुए उसमें एक रेड मार्क करती है और बोलती है तुम जल्दी इस दुनिया से गायब होने वाली हो, रेडी हो जाओ। ऐसे बोल के जो प्रेरणा रहती है बहुत ज्यादा हंसने लगती है। हमें दिखाया जाता है रूहाना अपने रूम पे बैठ करके बस वो उन चीजों के बारे में सोच रही थी जो उसके साथ और जारा के साथ हुआ था उस रेस्तरा पे। तो वो बस सोच रही थी कि यार वो बंदी कैसे बिहेव करेगी, कल वो मुझसे ठीक से बात करेगी ना या नहीं करेगी, क्या वो इस बात को सबको बताएगी, आखिर क्या होगा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है। उसी टाइम वहाँ पे ज़ारा आती है, तो ज़ारा को देख करके रूहाना चुप हो जाती है और बस अपने बेड पे लेटने के लिए जा रही होती है। तो ज़ारा बोलती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सोच रहे थे। तो सामने से बोलती है नहीं कुछ दिक्कत नहीं है, बस ऐसे बोल के अपने लैपटॉप को उठाती है रूहाना और बेड पे आराम से बैठ जाती है। तो ज़ारा बोलती है मुझे पता है कि तुम कुछ सोच रही हो और वो प्रेरणा से रिलेटिव है। तो सामने से रूहाना अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है हाँ, मैं बस इतना सोच रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो ज़ारा बोलती है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी को बताएगी हमारे बारे में। बस इतना ध्यान रखना कि तुम मेरी रियल आइडेंटिटी उसके सामने रिवील मत करना, बस इतना ध्यान रखना। और उसको ये बताना कि मैं जिस कंपनी में जाती हूँ उस कंपनी का मैं एड्रेस वगैरह तुम्हें बता दूंगी और उस कंपनी का नाम वगैरह तुम्हें बता रही हूँ, तो तुम बस उसको ये बता देना, ज़्यादा तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे सारे एम्प्लॉय को मैं बता दूंगी कि उनको क्या कहना है और किसको क्या कहना है, ठीक है।
तो तुम चिंता मत करो। तो सामने से रूहान अपने सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? तो बोलती है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस तुम शांत रहना। ऐसे बोल के प्रेरणा ज़ारा अपने जो चेंजिंग रूम रहता है ना उस साइड चली जाती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या रूहाना ज़ारा की कई बातों को प्रेरणा को बोलेगी या फिर कुछ और होता है? ज़ारा को मारने का जो उसका प्लानिंग है वो सक्सेस होता है या फिर ज़ारा उसको मारती है? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। एंड सॉरी, हाँ यहाँ पे मैंने जो रेस्तरे का यूज़ किया है, रेस्तरा मतलब रेस्टोरेंट ही है, ओके? तो ज़्यादा तो मुझे नहीं बताना, बट आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। स्टोरी जैसी भी लगी हो प्लीज़ बता दीजिएगा। बैकग्राउंड साउंड के लिए बैकग्राउंड साउंड के लिए आई एम सॉरी, एंड मेरा टंग बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है, इसके लिए भी सॉरी। ओके देन, बाय बाय, लव यू ऑल।